Hello students, Radhe Radhe. This side B.S. Chauhan, your commerce teacher. From today, we will start our class 12 partnership chapter number 1 fundamentals of partnership. हम क्या ये भी कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है. राधे राधे स्टूडेंट्स. तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप चैप्टर 1 से. ठीक है, जो कि हमारा है पार्टनरशिप चैप्टर 1. हमारा है पार्टनरशिप का फर्स्ट पार्ट बेसिक फंडामेंटल्स. ठीक है, बेसिक फंडामेंटल्स. तो बेसिक फंडामेंटल्स है, हम इसके स्टार्ट करेंगे पहले डेफिनेशन से और इसके मीनिंग से. ठीक है, तो जो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है, पार्टनरशिप डेफिनेशन बनती है. मैं आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बताऊंगा. ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. देखिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है. देखिए, हमारे हर एक, देखो जैसे हमारे बिजनेस होते हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस होते हैं. ये आप लोगों ने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा भी होगा. ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सोल ट्रेडर ट्रेडर बिजनेस होते हैं, पार्टनरशिप्स होती हैं, कंपनीज होती हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे हर एक बिजनेसेस के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस एंड डिफरेंट हमारे सबके लॉज बनाए गए हैं. ठीक है, तो जो हमारे इंडियन पार्टनरशिप के लिए है, पार्टनरशिप के लिए हमारे यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया है. ठीक है, जिसके अंदर हमारे पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, एंड सारे इसके रूल्स इसमें मेंशंस होते हैं. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमारी है, पार्टनरशिप is is a relationship of persons, हम यहाँ पे बिटवीन बोल सकते हैं. ठीक है, ऑफ persons. ठीक है, who have agreed who have agreed to share the profits of a business. Profits of a business carried on by all or any of them. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है. देखिए, पार्टनरशिप एक हमारा रिलेशनशिप है. ठीक है, बिटवीन द पर्सनस के. बिटवीन द पर्सनस मतलब मीन्स हमारे पास यहाँ पे ये है कि हमारे पास यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पर्सनस होने चाहिए. ठीक है, जो कि आपस में हु हैव एग्रीड, मतलब कि आपस में एग्रीड करते हैं कि ये लोग अपने प्रॉफिट को आपस में शेयरिंग करेंगे. ठीक है, वो भी एग्रीड रेशो के हिसाब से. ठीक है, इसी लोग आपस में शेयर करेंगे. और ये लोग कौन से प्रॉफिट को, जो कि बिजनेस चलाया जा रहा है, या तो हमारे सारे पार्टनर्स के द्वारा चलाया जाएगा या फिर ये पार्टनर्स में से किसी एक के द्वारा चलाया, मतलब उसमें रन कराया जाएगा, सो पूरा मैनेजमेंट किया जाएगा. ठीक है, इस बिजनेस जो भी हमारा प्रॉफिट मिलेगा, इस प्रॉफिट को हमारे सभी पार्टनर्स अपने एग्रीड शेयर में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, ये हमारे पार्टनरशिप की डेफिनेशन हो जाती है. ठीक है, इसके बाद हम अपने आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि पार्टनरशिप के हमारे फीचर्स क्या हो सकते हैं, या पार्टनरशिप के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, पार्टनरशिप के हमारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं. पार्टनरशिप के हमारे कैरेक्टर्स हैं. पार्टनरशिप के कैरेक्टर्स हमारे इसमें फर्स्ट कैरेक्टर जो इसका आएगा हमारे पास यहाँ पे हमारा होता है टू और मोर पर्सन्स. टू और मोर पर्सन्स.
यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये है कि इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पे यह तो मतलब मिनिमम जो लिमिट है, अगर हम यहाँ पे मिनिमम की बात करें, ठीक है, मिनिमम हमारे पास यहाँ पे 2 मेंबर्स होने चाहिए। अगर हमें मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम जो मेंबर्स हमारे पास यहाँ पे होने चाहिए, मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे मेंबर्स होने चाहिए एज पर द, अगर हम यहाँ पे पार्टनरशिप के रूल्स के हिसाब से देखेंगे। देखो जब आप लोग कहीं पे अपनी बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो कहीं पे आपको लिखा मिलेगा 150 और कहीं पे आपको लिखा मिलेगा 100, ठीक है। इन दोनों की मतलब वैसे तो हमारा करंट लिमिट है, करंट लिमिट अभी हमारी 50 है, बट लेकिन अगर कभी भी हमारे रूल्स के अंदर चेंज होता है तो हम लोग अपनी लिमिट को 50 से बढ़ा करके 100 तक कर सकते हैं, ठीक है। बट लेकिन जो करंट लिमिट है, करंट लिमिट अभी हमारे पार्टनरशिप मेंबर्स की 50 ही है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा इसमें जो मेंशन है सारी चीज़ें, ठीक है, ये मेंशन हमारे इस तरीके से है। जो हमारा कंपनीज एक्ट है, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, ठीक है, 2013 के अकॉर्डिंग हमारा ये है कि ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पास यहाँ पे ये बताती है कि अभी हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर्स हैं, ठीक है, हमारे पास इसके थ्रू हमें बताया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें के अंदर जो रूल्स है, रूल्स के हिसाब से हमारे पास अभी इसके लिमिट 100 है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब्ड मेंबर्स मैक्सिमम नंबर जो अभी दिए हुए हैं, ठीक है, अभी जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड जो मैक्सिमम नंबर से दे रखे हैं वो भी हमारे गिवन है 100, ठीक है, सॉरी 50, इसमें मिस्टेक 50, ठीक है। अब 50 का कर कभी भी हमारा चेंज होगा तो हम लोग उसको बढ़ा करके 100 तक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी। अब हम इसके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स का हमारा है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, ठीक है। हमारे पास जो बिजनेस होता है, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, इसका हमारा जो एग्रीमेंट है, इसका हमारा एग्रीमेंट दो वे में हो सकता है। एक हमारा हो सकता है ओरल, ठीक है, एक हमारा इसका हो सकता है रिटर्न में, ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है। ओरल पार्टनरशिप को हम लोग इसे वर्बल भी बोल सकते हैं, ठीक है, वर्बल पार्टनरशिप, और रिटर्न को हम लोग अपना बोल सकते हैं एग्रीमेंट, ठीक है, मीन्स रजिस्टर्ड हम बोल सकते हैं, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, ठीक है, रजिस्टर्ड फर्म, ठीक है, ये हमारी रजिस्टर्ड फर्म है। ओरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे ओनली ओरल हमारे पास यहाँ पे प्रूफ है, यहाँ पे हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट प्रूफ में नहीं होता, ठीक है। लेकिन रिटर्न में हमारे पास यहाँ पे रिटर्न रजिस्टर्ड हमारी बिजनेस फर्म होती है, हमारे पास यहाँ पे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है कि हमारे पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स हैं, कितनी उनकी सैलरी है, कितना उन्होंने इसमें कितने उन्होंने अपने इसमें कैपिटल्स कंट्रीब्यूट किए, मतलब मीन्स एवरीथिंग हमारे पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, ठीक है, कि हमारे पार्टनरशिप फर्म में यहाँ पे इनका एग्रीमेंट में इन लोगों ने क्या, किस बेस पे इनका एग्रीमेंट क्या है, इन्हें यहाँ पे कितना प्रॉफिट शेयरिंग किया जाएगा, ठीक है, ये हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए। इसके बाद फिर थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है यहाँ पे, थर्ड नंबर पे हमारा यहाँ पे आ जाता है इसका बिजनेस, ठीक है, थर्ड नंबर पे इसका हमारा आ जाता है पॉइंट बिजनेस। बिजनेस मतलब मीन्स ये है कि हमारे पार्टनरशिप जो हमारी फर्म है, ठीक है, ये हमारे एक लगातार हमारे रेगुलर बेसिस पे, बिजनेस मतलब मीन्स होता है कि रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे हमेशा काम होता रहना चाहिए, और ये हमारा लीगल वर्क होना चाहिए, ठीक है, और ये हमारा जो है प्रॉफिट पर्पस से, प्रॉफिट पर्पस से हमारा बिजनेस होना, सॉरी ये ठीक है, पर्पस से हमारा बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, इसका हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक था। इसके बाद फिर इसका हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग में ये होता है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारे पार्टनर्स ने जितना भी उन्होंने आपस में एग्री किया है, मे बी चाहे उन्होंने ओरल में एग्री किया है, चाहे उन्होंने अपने रिटर्न में एग्री किया है, ठीक है, उस रेशो के हिसाब से लोग आपस में अपने प्रॉफिट को शेयरिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो ओरल पार्टनरशिप होती है, वर्बल जो पार्टनरशिप है, वर्बल पार्टनरशिप में
हमेशा हमारे प्रॉफिट्स को पार्टनर्स इक्वल शेयरिंग करते हैं, ठीक है। ओरल में हमेशा हमारा इक्वल प्रॉफिट शेयर किया जाता है, ठीक है। और जो रिटर्न एग्रीमेंट हमारे पास होता है, रिटर्न एग्रीमेंट में हम लोग अपना एज पर एग्रीमेंट शेयरिंग करते हैं रिटर्न में, ठीक है, एज पर एग्रीमेंट। एज पर एग्रीमेंट, ठीक है। जितना हमारे एग्रीमेंट में मेंशन है, लिखा हुआ है, हम उतना ही अपना प्रॉफिट शेयरिंग किया जाता है, पार्टनर्स आपस में करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब मीन्स हमारे यहाँ पे भी है कि हमारे पार्टनर्स आपस में जो भी काम करेंगे अपनी पूरी म्यूचुअल एजेंसी के साथ करेंगे, ठीक है। कि इनके आपस की जो अंडरस्टैंडिंग, इनके आपस की अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो भी काम करेंगे अपना सारा काम एक साथ मिल करके करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें हमारे सारे पार्टनर्स को एग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा कोई एक पार्टनर एग्री नहीं करता तो तभी हम लोग अपना काम को कर लेंगे, नहीं। इसके मामले में हम पे सारे पार्टनर्स को एग्री होना ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए, चाहे हमारे पास वो पार्टनर को एडमिशन करने से लेकर के है, ठीक है, या चाहे हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में किसी भी डिसीजन के लिए, ठीक है। सभी डिसीजन हमारे पास हमारे पार्टनर के सेम होने चाहिए, जब भी हम लोग उस अपना डिसीजन को ले सकते हैं, अदरवाइज हम उस डिसीजन को नहीं लेंगे, ठीक है। इसके फिर हमारे यहाँ पे फिफ्थ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, बिजनेस कैरीड बाय all or any of them, carried on by all or any of them, any of them, ठीक है। या तो हमारे सारे पार्टनर्स मिलके काम करेंगे एक साथ, या फिर उनमें से कोई एक काम करेगा बाकी सबके लिए, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था भी, चाहे हमारे पास यहाँ पे कोई एक पार्टनर काम करे, चाहे हमारे पास यहाँ पे सारे पार्टनर में एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट सबको ही मिलेगा, चाहे कोई पार्टनर हमारा वर्किंग में है, चाहे कोई हमारा पार्टनर वर्किंग में नहीं। यहाँ पे प्रॉफिट सबके साथ शेयरिंग इक्वल इक्वल किया जाता है एज पर द एग्रीड रेशो के हिसाब से, ठीक है। कुछ देखिए फ्रेंड्स, अब स्टूडेंट्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे एवरी पार्टनर के राइट्स की, ठीक है। जो राइट्स हमारे पास पार्टनर्स के होते हैं, एवरी पार्टनर के राइट्स की हमारे बात करें, राइट्स की हम बात करें, उसका जो फर्स्ट राइट है पार्टनर्स को होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए मैनेजमेंट में, ठीक है। कि हमारे हर एक पार्टनर का राइट है कि हमारा हर एक पार्टनर हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट में या हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन कर सकता है, ठीक है। या जो बच्चे रिमेनिंग पार्टनर उसे पार्टिसिपेशन के लिए मना नहीं कर सकते, ये उसका यहाँ पे राइट है, उसका अधिकार है कि वो यहाँ पे पार्टिसिपेशन इजीली कर सकता है, ठीक है। देन सेकंड राइट यहाँ पे इसका आ जाता है कंसल्ट का, ठीक है। कंसल्ट मतलब मीन्स ये है कि हमारे मतलब जितने भी हमारे अफेयर्स होते हैं, जितने भी हमारे डिसीजंस होने चाहिए, ठीक है, हमारे हर एक डिसीजन में हमारे पार्टनर्स का, हमारे हर एक पार्टनर का कंसल्ट होना ज़रूरी है, वो भी डिस्कशन होना ज़रूरी है, कंसल्टेशन, ठीक है। उसका होना पे मैंडेटरी हो जाता है, उसका राइट है। अगर उसे यहाँ पे किसी डिसीजन में नहीं पार्टिसिपेट, उससे नहीं पूछा गया, तो यहाँ पे वो बोल सकता है कि आपने मेरे यहाँ पे कंसल्टेशन मुझसे नहीं लिया था, इसलिए मैं इस डिसीजन में पार्टिसिपेशन नहीं करूँगा, ठीक है। इसके बाद फिर आप आते हैं इंस्पेक्शन, या फिर इंस्पेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन हमारे यहाँ पे होता है हर एक अकाउंट्स में, जितने हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हमारा हर एक पार्टनर इंस्पेक्शन कर सकता है, उसका राइट है वो कभी भी और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपना, अगर वो हमारे पास वर्किंग पार्टनर नहीं है, वर्किंग पार्टनर ना होने की सिचुएशन में भी वो हमारे फर्म के हमारे हर एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे इसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग,
प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, ये उसका राइट है कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं, हमारे हर एक पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है और जो लॉस है वो हमारा एग्रीड रेशियो के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर कोई पार्टनर ऐसा करता है, ऐसा नहीं फॉलो करता है चीज़ को, अगर हमारा कोई अदर पार्टनर PSR के अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, तो हमारे पास पार्टनर से राइट होता है कि वो समय बोल सकता है, उस वहाँ पे उन्हें यहाँ पे इस चीज़ के लिए मना कर सकते हैं। ठीक है, फिर 5th नंबर पे हमारा राइट आ जाता है एडमिशन के लिए परमिशन करना। ठीक है, एडमिशन के लिए यहाँ पे परमिशन देना, मुझे नहीं चाहिए कि उसे एग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे एक पार्टनर भी एग्री नहीं करता न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए, ठीक है, तो हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारे किसी पार्टनर को ये लगता है कि न्यू पार्टनर हमारे फर्म के अंदर फ्रॉड कर सकता है, तो धोखाधड़ी कर सकता है, ठीक है, तो उसके पास राइट है, वो उस पार्टनर को एडमिशन करने के लिए यहाँ पे डिनाई कर सकता है। ठीक है, ये सभी हमारे थे पार्टनर्स के राइट। पार्टनर्स के राइट्स के बाद आ जाता है अब पार्टनरशिप के टाइप्स। ठीक है, पार्टनरशिप के टाइप्स मैंने बता दिया कि पार्टनरशिप हमारे पास यहाँ पे दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, एक ओरल और एक रिटन। ठीक है, मैं अभी दोबारा से लिख भी देता हूँ। पार्टनरशिप मे बी ओरल और मे बी रिटन। रिटन या फिर हम रजिस्टर्ड बोल सकते हैं, रजिस्टर्ड। ठीक है, रजिस्टर्ड मतलब मीन्स एग्रीमेंट वाले ही, रिटन एग्रीमेंट है। ठीक है, और में हमारे पास यहाँ पे वर्बल होती है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं होता रिटर्न में शो करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट हमारे पास यहाँ पे होता है। ठीक है, जिसे कि हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड हमसे बोलते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब बात हम ये करेंगे, आगे करेंगे कि जो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड हमारे क्या होती है, उसमें हमारे क्या चीज़ हमारी मेंशन की जाती है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक पार्टनरशिप है, डीड है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड हमारे क्या होता है, देखिए पार्टनरशिप डीड is a written agreement among the partners which contains the terms of agreement. A partnership deed should contain the following points. पॉइंट्स मैं आपको अभी बताते हुए लिखते चलूंगा। ठीक है, साथ साथ देखो, पार्टनरशिप डीड एक हमारे पास रिटन एग्रीमेंट होता है। ठीक है, जो कि हमारे पार्टनर्स आपस में एग्री करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, कि हमारे बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी। ठीक है, बिजनेस वाले टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, और बिजनेस में हमारे पास पार्टनर्स के टर्म के राइट्स क्या क्या हैं, बिजनेस के हमारे रूल्स क्या है, वो सारी चीज़ हमारी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या पॉइंट्स कंटेंट्स मुझे शुड भी होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म। हमारी फर्म का नेम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, वो सारी डिटेल्स हमारे पास इसमें एग्रीमेंट में होनी चाहिए। फिर आ जाता है आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का नेम्स क्या है, पार्टनर का एड्रेस क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ भी इसमें हमारी होनी चाहिए। ठीक है, इस बार फिर आ जाता है नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमारे बिजनेस का नेचर क्या है, हम लोग अपना किस तरीके का अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका है नेचर ऑफ बिजनेस। फिर फोर्थ पॉइंट आपका जाता है टर्म्स ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स की हमारी टर्म्स क्या क्या हैं, पार्टनरशिप फर्म, सॉरी पार्टनरशिप है, पार्टनर नहीं है। ठीक है, कि पार्टनरशिप की हमारी टर्म्स क्या क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका कैपिटल्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कि हमारे पार्टनर्स की कैपिटल्स कितनी है। ठीक है, और हमारे पार्टनर्स ने कितनी कितनी कैपिटल्स कंट्रीब्यूट की है बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट, मतलब रेट आ जाता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट
ऑन, मैं शॉर्टकट में आप लिखा हूँ, ठीक है, आप यूज समझ जाइएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे कैपिटल्स पे कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा वो हमारा इसमें मेंशन किया जाता है, जिससे कि पार्टनर्स में आगे डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो, इसलिए, ठीक है। इसके फिर हमारा आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि हम लोग पार्टनर, क्योंकि हमारे पार्टनर्स बिजनेस में से ड्राइंग्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा ड्राइंग्स क्या होती हैं। ड्राइंग्स मतलब मीन्स होता है कि बिजनेस से अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसों को विड्रॉ करना, ठीक है। फिर आता है PSR। PSR का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, कि हमारे पास हमें पार्टनर्स आपस में एग्री करते हैं कि हम लोग अपने प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आ जाता है नेक्स्ट लोन्स एंड इंटरेस्ट। लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, कि जब हमारा लोन है, लोन पे हमारा कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो फर्म है लोन, फर्म लोन पार्टनर्स को दे भी सकती है और फर्म पार्टनर से ले भी सकती है इंटरेस्ट लोन, ठीक है। तो उसके ऊपर हमारे यहाँ पे कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, अगर हमारे पार्टनर्स फर्म ने पार्टनर्स लोन लिया है उस केस में भी, या अगर हमारे पार्टनर्स ने फर्म को लोन, सॉरी, अगर फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया है उस केस में भी, ठीक है, दोनों केस में हमारे यहाँ पे कितना कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो भी हमारे यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाता है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मतलब मीन्स होता है कि पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन, ठीक है, पार्टनर्स एंड पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। पार्टनर्स को सैलरी मंथली मिलेगी, क्वार्टरली मिलेगी, ईयरली मिलेगी, हाफ ईयरली मिलेगी, ठीक है। अगर कमीशन तो कमीशन को कितना परसेंट कमीशन उसे दिया जाएगा, उसका कमीशन यहाँ पे क्या नाम है, नेट प्रॉफिट के बेसिस पे रहेगा या सेल्स के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं रिलेटेड टू द रिम्यूनरेशन टू द पार्टनर, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी हमारे पास यहाँ पे मेंशन की जाती है कि पार्टनर को कब और कितना दिया जाना है, ठीक है। इसके बाद फिर आप आ सकता है वैल्यू मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सॉरी मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि हम लोग अपने पास यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन कौन से मेथड से करेंगे, हम लोग अपने गुडविल का वैल्यूएशन कब करेंगे, ठीक है, वो भी हमारे पास यहाँ पे इसमें मेंशन किया जाता है। फिर आ जाता है आपका अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कि हमारे बिजनेस का, हमारे पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक रहेगा, 1 जनवरी टू 31 मार्च रहेगा, या फिर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक का रहेगा, या फिर 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का रहेगा, ठीक है। फिर आ जाता है राइट्स एंड ड्यूटीज। हमारे पार्टनर्स की के क्या राइट्स हैं, हमारे पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, वो लोग पार्टनर्स में कि वो लोग फर्म के अंदर क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे, लोग फर्म के अंदर क्या काम करेंगे, ठीक है, और फर्म के अंदर उनके राइट्स क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ पे लिखी जाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका रहता है सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स मतलब मीन्स हमारे यहाँ पे ये है कि देखो, जब हमारे पास किसी बिजनेस फर्म के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हो सकता है कि शायद वहाँ पे हमारे डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं पार्टनर्स के बीच में, उनमें किसी बात को लेकर के बहस भी हो सकती है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी डिस्प्यूट्स को वहाँ पे सॉल्व किस तरीके से किया जाए, उनका वहाँ पे सेटलमेंट किस तरीके से किया जाए, तो ये सारे पॉइंट में हमारे पार्टनर डीड के अंदर होने चाहिए, या फिर हम बोलते हैं उसमें होते लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये बस कहने कुछ यहाँ पे मैंने पे एग्जाम्पल्स आपने भी लिख के दिए हैं, ठीक है, लेकिन इनसे अलग भी कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर हमारे मतलब उसमें हमारे कंटेंट हो सकती है, इसमें हमारे उसमें लिखी हुई हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पार्टनर्स इसमें क्या चीज़ के अंदर हमारे ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डीड। इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसका मतलब मीन्स ये है कि हमारे पास पार्टनरशिप डीड क्यों होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे फर्म है, हमारे पार्टनरशिप फर्म
ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, दोनों चीज़ में हो सकती है, ठीक है। ऐसा कोई मैंडेट तो है नहीं कि पार्टनरशिप हमारे खाली हमेशा रिटर्न में ही हो, मतलब ओरल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने पास यहाँ पे सजेस्ट क्यों करते हैं कि पार्टनरशिप डीड हमारे रिटर्न में हो, ठीक है। उसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए पार्टनरशिप डीड होनी, ठीक है। उसे हम लोग अपने इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे होता है हेल्प्स टू अवॉइड डिस्प्यूट्स। अवॉइड डिस्प्यूट्स मतलब मीन्स है कि हमारे डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए, जिस वजह से कि जो है हम पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स ना हो, ठीक है। क्योंकि देखो जब हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। वो आपस में लड़ाई झगड़े कर सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, इंटरेस्ट कैपिटल्स के लिए, या सैलरी के लिए, कमीशंस के लिए, ठीक है ना। तो वो लोग यहाँ पे इनके पास बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे एग्रीमेंट है तो पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट मतलब मीन्स हमारा यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास पार्टनरशिप डीड है ये हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से एविडेंस का भी काम करती है, ठीक है। मतलब है अगर मान लो पार्टनर के बीच में कभी लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, तो ये लोग कोर्ट में इनका केस फाइल हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास एग्रीमेंट है तो ये हमारे पास एक एविडेंस हो जाता है कि हाँ हमारे बीच में एग्रीमेंट, ये वाला एग्रीमेंट हुआ था और इसके बेसिस पे हम लोग अपने पूरे बिजनेस को रन कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास पार्टनरशिप डीड होनी ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। इसका फिर थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है फैसिलिटेट फंक्शनिंग। फैसिलिटेट फंक्शनिंग फैसिलिटेट फंक्शनिंग का मतलब मीन्स हमारे पास यहाँ पे ये है कि जो है कि पार्टनर के बिजनेस फर्म को हमें हेल्प मिलती है कि बिजनेस को हमें रन किस तरीके से करना है, कि जो है कौन कौन पर्सन क्या क्या काम करेगा, किस पर्सन की क्या ड्यूटीज़ हैं और किस पार्टनर के हमारे क्या राइट्स हैं, ठीक है। जिस वजह से हमारे इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं क्योंकि पार्टनर्स को पहले से ही पता होता है कि किस पार्टनर का क्या राइट है, किस पार्टनर का यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंस है, 3 बेनिफिट्स हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से हमारे पास पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके साथ हम लोग अपनी आपकी आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेटफुल डे।